मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर में 210 माओवादी कैडरों के आत्मसमर्पण को राज्य ही नहीं, देश के लिए भी ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि जो युवा कभी हिंसा के रास्ते पर थे, उन्होंने आज संविधान और लोकतंत्र की मुख्यधारा में लौटने का संकल्प लिया है। पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत आत्मसमर्पित माओवादियों में एक सेंट्रल कमेटी सदस्य, 4 डीकेएसजेसी सदस्य, 21 डिविजनल कमेटी सदस्य और कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। सभी ने 153 अत्याधुनिक हथियार जैसे AK-47, SLR, INSAS और LMG समर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि शांति, विश्वास और विकास की नई शुरुआत है। राज्य की नक्सल पुनर्वास नीति 2025 और नियत नेलानार जैसी योजनाओं ने इस परिवर्तन को संभव बनाया है। जगदलपुर पुलिस लाइन में आयोजित इस समारोह में आत्मसमर्पित कैडरों का पारंपरिक मांझी चाल की विधि से स्वागत किया गया। सभी ने संविधान की शपथ ली और वंदे मातरम की गूंज के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा जताई। राज्य शासन ने पुनर्वास सहायता, आवास, आजीविका और कौशल विकास योजनाओं से जुड़ने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता है छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से पुनर्तः मुक्त कर शांति और विकास की राह पर अग्रसर करना। घर वापसी की है, वो पुनर्वास किया है, नवजीवन का प्रारंभ किया है और सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। इस बीच में पुनर्वास नीति के संदर्भ में सारी ही बातें उनको समझाई और बताई जा रही हैं। पुनर्वास नीति में बड़े ही महत्वपूर्ण विषय हैं, वह भी मतलब इतनी मानवता का विषय उसमें है कि मातृत्व सुख के लिए, पितृ सुख के लिए भी अगर कोई वंचित है और उनको मेडिकली कुछ ट्रीटमेंट की, असिस्टेंस की जरूरत है तो वह भी किया जाएगा। यहाँ तक कि भी उनके पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री आवास और आदि अनेक चीजें हैं, वो सारी चीजें पुनर्वास की नीति में स्पष्ट है। उन सब पर लेकर काम किया जा रहा है। मैं विशेष रूप से आपको ये बताना चाहता हूं कि माड़ डिवीजन की कमेटी ये पूरी है, मेरी बात जानेंगे। माड़ डिवीजन की कमेटी पूरी है। गढ़चिरौली डिवीजन की कमेटी गढ़चिरौली में भी 2 दिन पहले गढ़चिरौली में गई है। इसके साथ साथ उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी